डिज़ाइन कर लिया था, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जो लिखा आ रहा है ना, ये सब चीज़ें मुझे हटानी है। ये जो आ रहा है मैं पूरा स्ट्रक्चर खुद से ही बनाऊँगा। तो आपको ये जो वर्डप्रेस लिखा है इसके आगे wp-admin लिखना है। ऐसे एंटर मारोगे तो लॉगिन पैनल आ जाएगा हमारा। हाँ, वर्डप्रेस का एडमिन यानी लॉगिन आ जाएगा ये। यूज़र नेम हमने रखा था शायद एडमिन और पासवर्ड भी हमने रखा था एडमिन और यहाँ से लॉगिन इस पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन हमारी इस तरीके से आ गई थी। मुझे ना लाइक क्या हटाना है अभी चेक कर लेते हैं हम। तो मुझे ये सब चीज़ें हटानी है जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये सब रिमूव करना है और ये फुटर भी हटाना है, फुटर डिज़ाइन करूँगा मैं, ठीक है। और मेन्यू बार भी आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखो सबसे पहले तो ये हटा देते। तो हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपीयरेंस में जाना है। यहाँ अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आपको कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको होम पेज सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको होम पेज सेटिंग पे जाना है। होम पेज सेटिंग एरिया, यहाँ पे आपको स्टेटिक ये लेटेस्ट पोस्ट दिख रहा होगा, इसको हटा के स्टेटिक पेज कर देना। और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और होम लिख देना। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे होम लिख दिया हमने, मतलब होम पेज हमारा स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा सेक्शन। पब्लिश कर दिया। तो अभी इस वाले यूआरएल पे मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने रिफ्रेश करके देखा तो देखो सब कुछ रिमूव हो गया है। बस अब मेरा क्या बचा है, ये सेक्शन बचा है। अगर ये सेक्शन भी हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, एडिट पेज देखो यहाँ पे लिखा आता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। एडिट पेज पे करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आपको ना यहाँ पे टेम्पलेट्स लिखा होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लिखा होगा, इसको चेंज कर देना। इसको चेंज करके एलिमेंट फुल विड्थ कर देना और अपडेट कर देना। तो वो जो साइड के ऑप्शन आ रहे थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। व्यू पेज करके देखते हैं तो सब रिमूव हो गए। अब बस मेरे पास यहाँ पे हेडर बचा है, ठीक है। और अब हम आते हैं मेन्यू बार को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन्यू बार में मुझे रखना है होम, अबाउट, सर्विस, इस तरीके से रखना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसी का मेन्यू बार ले लेते हैं। कौन सी वेबसाइट थी हमारी, लिबास.in। यही चाहिए मुझे, कुर्ता, सूट, साड़ी, इस तरीके से ये मेन्यू बार चाहिए। इतना बड़ा तो नहीं रखा है, मैं दो चार लेके चल लेते हैं। अगर आपको मेन्यू क्रिएट करना होता है तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टमाइज के अंदर। यहाँ देखो ये क्लास वन जहाँ लिखा आ रहा है ना, ये जहाँ टाइटल लिखा आ रहा है उसी के नीचे मेन्यू लिखा आएगा। मेन्यू पे क्लिक कर देना आप। तो जब मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ मेन्यू में कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने कुछ भी नाम दे दिया इसका। और यहाँ से आप इसको मेन को चेक कर लेना और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। मेन पे यानी ये मेन में रहेगा, मतलब हमारे पास इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे कि आपको टॉप बार में चाहिए, आपको फुटर में चाहिए, मोबाइल में चाहिए, तो हम मेन में रखेंगे पहले। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। मैं अभी कस्टम लिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं खुद का एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने होम लिखा, यहाँ पे हैशटैग लगाए थे। हैशटैग का मतलब होता है सेल्फ लिंक। अभी कोई क्लिक करेगा तो कोई काम नहीं करेगा क्लिक। एड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड हो गया ये। सेकंड ले लेते हैं हम, अबाउट अस, हैशटैग एड टू मेन्यू। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे मेन्यू में ऐड होता जाएगा। और एक ले लेते हैं हम, सूट्स, हैशटैग, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंक हैशटैग का, यानी आप जो भी यूआरएल लगा दोगे वो पेज ओपन हो जाएगा क्लिक करने पे। इसके अंदर ले लेते हैं हम प्रोडक्ट्स, हैशटैग, एक और ले लेते हैं लास्ट, कॉन्टेक्ट अस। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिला है, ये ऑप्शन हमें यहीं मिलेगा जहाँ पे यहाँ लिखा होता है ना, तो यहीं पे आ रहा होगा, या फिर आपको अपीयरेंस के अंदर भी मेन्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। आप बस सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना तो ये मेन्यू बार क्रिएट हो गया हमारा। अब ये मेन्यू बार को हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, इसमें यहाँ लगाना है। तो लगाने मेन्यू बार को लगाने के लिए हम पहले इसका मेन पेज खोल लेते हैं। तो इसका मेन पेज हमारा ये है, लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस डोमेन का नाम। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, और ये रहा हेडर इसका। आप हेडर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो ये ब्लैंक एरिया हमने कल छोड़ दिया था। आपको यहाँ पे जाना है सर्च बार में, ठीक है। जितेंद्र इधर देख ले। और यहाँ पे देखो मेन्यू मेन्यू लिखा आ रहा है, ये रहा, मेन्यू डाल देना है। एलिमेंटर किट नेव, इस पे उठा के हम यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वो चूज़ कर लेना जो भी आपने मेन्यू बनाया था।
बस मैं अब इसे अपडेट कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे इस वाले पेज पे जाके चेक कर लेते हैं विजिट साइट। तो ये मेन्यू बार हमारा ऐसा कुछ आ रहा है। तुम्हारे पेज का नाम क्या है? 630। चलो अब जरा चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो मेन्यू बार हमारा यहाँ आ गया। आ गया मेन्यू बार इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार बन गया इस तरीके से। अब इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं। देखो कुछ चीज़ ऊपर भाग रही है, कुछ चीज़ नीचे है। तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसे मिडल में है। यहाँ पे क्लिक किया, ये भी मिडल में है। और ये भी डिफ़ॉल्ट, ये बिगड़ा हुआ है, इसको भी मिडल कर लेते हैं। तो सही है, बाकी ठीक है हमारा। और हमने यहाँ पे चेक किया, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा मेन्यू बार ऑलमोस्ट रेडी हो गया इस तरीके से। आप मुझे ना ये फ़ॉन्ट ना थोड़े ना हैवी लग रहे हैं इसके हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, तो फ़ॉन्ट को थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है आपने, तो आप इस पे क्लिक करना मेन्यू बार पे। यहाँ पे स्टाइल लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेन्यू आइटम स्टाइल लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। लाइक देखो यहाँ पे मैंने इसे पेंसिल पे क्लिक किया है, इसको एडिट करने का ऑप्शन आ गया। मुझे जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो लगता है पॉपिंस, तो मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। सेकंड, इसमें वेट लिखा हुआ है तो वेट में लाइट रख लेता हूँ, एक्स्ट्रा लाइट, और मैंने अपडेट कर लिया। अब एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे होम अबाउट मेरा इस तरीके से लिखा आ रहा है। तो ये मुझे लेफ़्ट साइड पे नहीं, मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हो। और ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंटेंट में जाके, अलाइनमेंट का। ये देखो लिखा हुआ है लेफ़्ट राइट। ये थोड़ा बहुत आप देखोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी आपको उस पर क्लिक करने पे मिलेगी, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको। तो देखो ये राइट साइड पे आ गया। तो हमारा हेडर, तो हेडर मुझे पूरा यहाँ मिल चुका है। आपको अगर ये सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक कर देना। और अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये सेंटर में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा हेडर जो है पूरा रेडी हो गया इस तरीके से। और ये जो मोबाइल फ्रेंडली भी होगा, देखो ये मोबाइल में भी मोबाइल फ्रेंडली भी आ रहा है इस तरीके से। आपको बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें सेट करनी पड़ती है मोबाइल में। जैसे मैं चाहता हूँ मोबाइल में लोगो जो है ना वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, वो सब भी हम ठीक कर लेते हैं। बाय। देखो अब मुझे मोबाइल में ये सब कुछ सेट करना है। मोबाइल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है डिज़ाइन। तो हम वापस जाएंगे अपने इसी सेक्शन पे जहाँ से एडिट करते हैं, एलिमेंटर में। मोबाइल, ये हमारा सिस्टम में दिखाई दे रहा है ऐसा। अगर आपको मोबाइल में चेक करना है, अभी देखो सिस्टम में कैसा दिखाई दे रहा है, सिस्टम में ऐसा दिखाई दे रहा है। मोबाइल में चेक करना है मोबाइल में कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप ना यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स, ये लिखा होता है, आइकन बने होते हैं। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये टैबलेट के लिए हो गया और ये मोबाइल के लिए हो गया। तो मोबाइल में ये हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मोबाइल में मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मोबाइल में मैं चाहता हूँ कि ये ना लोगो थोड़ा छोटा हो जाए, इधर आ जाए, ये इधर आ जाए आइकन, और सर्च बार क्या गायब हो जाए, ये आइकन इधर आ जाए, ठीक है, ऐसा चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अब मोबाइल के लिए सेट करना है तो आप ना मोबाइल के इसमें ले आना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 100 लिखा है, इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो इसका साइज़ छोटा हो गया। और 50 कर देते हैं, 50 देखो ये आ गया। इसका साइज़ भी मैंने क्या करा, 50 की जगह 40 कर दिया यहाँ पे। क्या आ गया, ये नहीं चाहिए मुझे मोबाइल में, तो मैं यहाँ क्लिक करके एडवांस में जाऊँगा। यहाँ रिस्पॉन्सिव लिखा होगा, इसे मैंने हाइड ऑन मोबाइल कर दिया। तो ये मोबाइल में क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्या कर दिया, टैबलेट में कर दिया कि ये रहा हाइड ऑन मोबाइल। तो मोबाइल में ये हाइड हो गया। तो अब मेरा मोबाइल में ऐसा ही दिखाई देगा, बस ये चेक करते हैं नेट ऐप पे, व्यू पेज ऐसा आ रहा है। मोबाइल में कैसा आ रहा है, मोबाइल में देखो ये इस तरीके से आ रहा है, क्लिक करने पे ये ऐसे शो हो रहा है, क्लिक करने पे ऐसे बंद हो रहा है, ठीक। सर्च बार चाहिए आपको, अगर सर्च बार भी लगाना है तो सर्च बार भी आप लगा सकते हो। अब देखो मैं तीनों एक लाइन में ले आता हूँ। तो अभी मैंने मोबाइल में इसको हाइड कर दिया था, कैसे हाइड किया था, कहाँ पे हमारा जहाँ हम काम कर रहे थे, ये रहा। तो मैंने वापस इनेबल कर दिया। मुझे मोबाइल में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका साइज़ मैंने 40 की जगह 30 कर दिया, 20 कर दिया।
और इसका साइज़ भी मैंने 20 कर दिया, मतलब 100% होती है विड्थ। उससे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, 20 किसको देना है, 50 किसको देना है, तो एक ही लाइन में सेट हो जाएगा। तो एक ही लाइन में तीनों आ गई है, ठीक है। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ 50 है, इसका साइज़ कितना है, 20 है, इसका साइज़ 20 है, और मैं चाहता हूँ इसका 30 कर देता हूँ, ये चलो 30 कर देते हैं इसको। तो इसको हमने 30 कर दिया, हो गया ये सेट पूरा। अपडेट कर देता हूँ मोबाइल में। अब मेरा कैसा दिखाई देगा, मोबाइल में सारी चीज़ आ जाएगी, देखो ऐसा आ रहा है मोबाइल में, देखो तीनों चीज़ें आ रही है अब हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसे आ रहा है, ये हमारा सर्च बार आ रहा है। यहाँ क्लिक करने पे हमारे पास ये सेक्शन आ रहा है, और यहाँ लोगो आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में मोबाइल में कैसे सेट करना है। तो देखो हेडर हमारा ये पूरा इस तरीके से बन गया है, तो ज़्यादा इसमें कोडिंग करनी पड़ती नहीं है। मिडल, ये भी मिडल है और ये भी मिडल है, तो बिल्कुल सही आ रहा है ये हमारा। किसको, आइकन को, कौन से वाले को, इस आइकन को, मेन्यू बार को, सेंटर ये वाला ना, ये इधर चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो ये ना इतना स्पेस लेके चल रहा है, तो हम ना यहाँ पे ना इसकी पेन, ये जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें ना एडवांस में जाके ये पोजीशन लिखा होता है इसमें, नहीं विथ लिखा होता है, विथ को इनलाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए स्पेसिंग उतनी हो जाएगी जितनी उसे नीड थी, ठीक है। ये एडवांस में आएगा ऑप्शन। एडवांस में मैं अभी गया नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। एडवांस में इसकी विथ में इनलाइन कर दिया हमने, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। अब मैं इसको कहीं रख सकता हूँ, जैसे मुझे सेंटर में कहाँ रखना है इसको, यहाँ से कंटेंट में आते हैं, ये सेंटर लेफ्ट राइट जहाँ भी रखना है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। मार्जिन देना है, स्पेसिंग देनी है, वो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से मेन्यू बार हमारा डिज़ाइन हो गया। तो ये पूरा सेक्शन बन गया हमारा, समझ में आ गया ये चीज़। हेडर बनाना आ गया हमें, हेडर कैसे बना सकते हैं। काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं इसके अंदर, वो आप यूज़ करते हो तो और अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे एक प्लगइन का नाम लिख लेना, रॉयल रॉयल एलिमेंट्स। चलो अब वो प्लगइन यूज़ कर लेते हैं साथ में। प्लगइन्स में जाओगे, यहाँ पे एक प्लगइन, यहाँ पे प्लगइन ऐड करने का ऑप्शन आता है, ऐड न्यू प्लगइन। दो प्लगइन काफ़ी सही चलते हैं इसमें, एक का नाम है रॉयल एलिमेंट, या एक का नाम है सीना। तो पहले सीना वाला प्लगइन देख लेते हैं। ये वाला प्लगइन है, आप ये वाला प्लगइन यूज़ करोगे तो आधे से ज़्यादा एनिमेशन तो इसी में मिल जाएगी आपको। मतलब एनिमेशन करनी है तो एनिमेशन के लिए ये प्लगइन है हमारे पास। ये आपने इंस्टॉल कर लिया, इसे एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही आप एक्टिवेट करके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन और आ जाएंगे आपके पास। चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो आप यहाँ सर्च करना सीना, तो देखो ये सीना के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। तो मुझे ना जैसे कि लाइक काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे सर्च बार ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सीना का सर्च बार चाहिए, मुझे फैंसी टेस्ट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये, मैं ये हटा देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करके रख लेते हैं इसको, डिलीट मार देते हैं। हटा दिया मैंने। मैंने यहाँ पे सर्च किया टाइटल। अब देखो सीना ने भी एक टाइटल बना रखा है इसमें, सीना टाइटल ये रहा, सीना टाइटल ये रहा, सीना सीना ये आ गया। और यहाँ पे मैं फैंसी टेस्ट ले लेता हूँ इसका, इसे मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो देखो अगर आपको इस तरीके से एनिमेशन वाला टेस्ट चाहिए तो आप ऐसे अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होली ऑफर, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं डिस्काउंट, लिख देता हूँ 50%, और ये लास्ट वाले को हटा देता हूँ, और ये सब जो लिखा हुआ है
ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब उसमें एनिमेशन आ जाएगी इस तरीके से आप एनिमेशन भी डाल सकते हो। फॉर्मेटिंग सेट कर लो इसकी। अब स्टाइलिंग देखो वहीं पे दे रखी होगी, कलर वलर चेंज करने की, ये रही स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हाँ, तो ये रही लाइक कलर जैसा, जो जौन सा कलर चाहिए आपने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया। मेरा कलर कौन सा था वो वाला, वो अच्छा लग रहा था कलर। हाँ, तो ये कलर यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है। कंटेंट हमारा ये रहा, यहाँ से कंटेंट आ रहा था हमारे पास, इसको मैं क्लिक करके सेंटर में ले आता हूँ। वर्टिकल की जगह मिडल में रख लेते हैं। थोड़ा स्पेसिंग ले रहा है मुझे लग रहा है, थोड़ा अलाइनमेंट सही नहीं है इसकी। टॉप मार्जिन देते हैं। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं। तो अब कैसा लग रहा है हमारा डिज़ाइन। व्यू पेज पे गए तो ये देखो हमारा हेडर ऐसे कंप्लीट हो गया इस तरीके से। ठीक है। तो लाइक आपने देखा होगा काफ़ी सारी साइड में होता है ऐसा, कंटेंट लिखते रहते हैं, बार बार एनिमेट होता रहता है। तो आप इस तरीके से लाइक एनिमेशन लगा सकते हो, टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कितने टाइम बाद वो मूव करेगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसी में मिल जाएंगे। स्पेस लेके चल रहा है उसमें ना, सेटिंग हो रखी होगी इसकी। लाइक मैंने मार्जिन दिया है इस वजह से हो रहा है। एक तो कहाँ पे हमारा इस पे ये टॉप बार हमारा मैंने चेंज कर दिया, का वो ये रहा। यहाँ मैंने ना स्पेसिंग दी थी इसमें, एक बार मैं हटा देता हूँ ज़रा, ये जीरो, इसको जीरो कर देते हैं वापस। अब चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास, ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ आ रही है आगे समझ में आपको। तो ये हमने एक हेडर क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास टॉप बार आ गया और यहाँ पे हमारा ये मेन्यू बार का सेक्शन आ गया। ठीक है। फुटर मेरा दिखाई नहीं दे रहा ना। अच्छा, क्योंकि हम हेडर पे ही काम कर रहे हैं। एक बार मेन स्क्रीन देखते हैं, मेन स्क्रीन कैसी है। अभी तो हम हेडर ने ओपन कर रखा है हमने, मेन स्क्रीन चेक करते हैं। तो मेन स्क्रीन चेक करने के लिए सिर्फ यही खोलता हूँ मैं, लोकल होस्ट अपने फोल्डर का नाम। तो अभी ये देखो हमारा मेन स्क्रीन ऐसी दिखाई दे रही है। फुटर मुझे चाहिए नहीं, फुटर मैं अपना खुद का क्रिएट करना चाह रहा हूँ जैसा इसमें बना हुआ है। ये फुटर बना हुआ है इसका, तो मुझे ऐसा ही फुटर मुझे भी बनाना है। तो आप क्या करोगे, जो डैशबोर्ड में जाना है यहाँ से, यहाँ पे एलिमेंट किट है ये रहा, हेडर एंड फुटर ये रहा। आप यहाँ पे हेडर तो हम क्रिएट कर चुके हैं, आप ऐड न्यू करना, आपकी केस में फुटर कर लेना। यहाँ फुटर लिखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको हेडर की जगह फुटर चूज करना पड़ेगा, इसे ऑन करना पड़ेगा और एडिट कर लेना होगा। तो अब जो मैं डिज़ाइन करूँगा वो फुटर के लिए डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं कोई पूरा फुटर डिज़ाइन कर सकता हूँ, कैसा फुटर रहेगा। तो मैं चलो फुटर की क्लोन बनाता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम ले रखे हैं इन्होंने फुटर के लिए। हाँ, तो क्या चाहिए, ये तो रही लिबास की। हाँ, ये तो कंटेंट है ना, ये तो हेडर तो हो गया हमारा। अ, ये रहा। हाँ, कौन सा पतला है इसका। लाइक इसके लिए हमें थोड़ा सा ना अपना कोड भी करना पड़ेगा, इसमें ना थोड़ी स्पेस लेके चल रहा है ये। यहाँ पे ना कहीं पैडिंग या मार्जिन लेके चल रहा होगा। स्टाइल, ये जो मैंने ये वाला इफेक्ट डाला ना उसकी वजह से आ रहा है ये। तो उसमें ना ये थोड़ा स्पेस लेके चल रहा है, तो हम अपना कोड करके सेट कर सकते हैं उसको। हम अपना कोड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक तो H3 की जगह हम हटा सकते हैं इसको, और नॉर्मल पैराग्राफ कर लेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस कम हो गया तो इसकी अपनी जगह कम हो गई। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे कुछ वाइट स्पेस, तो ये कुछ नहीं है, ये तो खाली है। और कहाँ से स्पेस आ रहा है, इसकी कंटेंट में कहीं स्पेस आ रहा है। यहाँ से पैरेलक्स इफेक्ट, यहाँ पे भी कहीं स्पेस का इशू नहीं है। एडवांस में भी यहाँ पे भी कुछ नहीं है स्पेस का। पोजीशन भी ठीक है इसकी। मास्किंग, यहाँ पे स्पेस नहीं है।
तो हमें ना अपनी CSS करनी पड़ेगी इसके लिए, थोड़ा सा यानी कोड भी करना पड़ सकता है। कोड कैसे कर देंगे इसमें? कोडिंग तुम लोगों को तो आती है तो तुम कर लोगे, मैं बता देता हूँ कहाँ पे कोड लगेगा, तुम्हें करना कैसे वो बताया तुम्हें। अब जैसे ये स्पेस आ रहा है ना, तुम्हें क्या करना है, इंस्पेक्ट कर लेना कंट्रोल शिफ्ट आई करके। अब यहाँ से आप इसके चेक करना है ये स्पेस क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्पेस क्यों आ रहा है, लाइक कहाँ पे पैडिंग लग रही है, कहाँ पे मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ से आपको चेक करना है ये स्पेस क्यों आ रहा है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो उसकी सी एस एस सी एस एस करनी है। कहीं दिखा रहा था पैडिंग बॉटम? यहाँ पे ये हमारे पास, हाँ ये रहा मार्जिन 20 पिक्सल। तो ये मार्जिन की वजह से आ रहा है, ये जो मार्जिन है ना ये इस मार्जिन की वजह से आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी सी कोड करनी पड़ेगी और थोड़ा सा मार्जिन को जीरो करना पड़ेगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है ना ये 20 पिक्सल जीरो, तो ये इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मैं कोडिंग कर देता हूँ। ठीक है, पर लाइक कोडिंग क्या नाम है, जिसे नहीं आती उसे दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं लगा देगा। तो जैसे मैं अभी फिलहाल कोडिंग कर देता हूँ इसकी। कोडिंग करनी होती है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इसमें, कहाँ पे है ऑप्शन, अपीयरेंस में जाके, और अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज में, और यहाँ पे एडिशनल CSS, तो ऐसे ढूंढना पड़ता है फिर हमें। पी मैंने लिख दिया यहाँ पे, पी जो है उसमें मार्जिन जीरो। ओके ठीक, ये देखो हो गई ना स्पेसिंग सही। तो हमें थोड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी, पर कोडिंग का सेक्शन अभी मैं ऐड क्या चाहिए। हाँ, अब जिसका करना है आपने उसका नाम आगे लिख देना। अभी जैसे मुझे इसका सीन है टाइटल का करना है, हाँ उसका आगे नाम लिख देना। तो ऐसे कर देना भी, तो इसी का ही होगा बस। चलो, तो हमारा कितना बन चुका है ये यहाँ पे बन चुका है, पर ऐसे ढूंढना पड़ेगा फिर आपको। ये थोड़ी बहुत कोडिंग मतलब आएगी आपको तो ज़्यादा सही रहता है इसमें भी। तो देखो ये हमारा अब सही लग रहा है ना, तो बिल्कुल बीच में आ रहा है साइड, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन पूरा इस तरीके से बन गया। चलो, तो हम आ जाते हैं वापस स्क्रीन पे। तो मुझे फुटर नहीं चाहिए, फुटर बनाना था, फुटर बनाना था। तो फुटर का सेक्शन कहाँ पे है हमारे पास, फुटर का सेक्शन है नीचे, भी गायब है, ब्लैंक है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने क्या करा, अभी मैंने नया फुटर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से। ये आ रहा फुटर वाला सेक्शन है ना, ये अभी जो बना रहा था मैं। कहाँ गया, यही वाला है शायद फुटर का, यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। सब फुटर का रोल क्या होता है वेबसाइट में, बताता हूँ मैं क्या होता है। ये देखो, इसको मैं उठा के फिलहाल यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, अपडेट करते हैं। देखो यहाँ पे आ गई, ये वेबसाइट में फुटर आ रहा है मेरा। रिफ्रेश करते हैं तो ये फुटर यानी आ रहा है, काम कर रहा है ये। देखो फुटर का रोल होता है, लाइक फुटर हमारा एंडिंग पॉइंट होता है वेबसाइट का। ठीक है, लाइक हम जब पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फुटर भी रखना कंपलसरी होता है। जब यूज़र को पता कैसे चलेगा कि हमारी वेबसाइट एंड हो रही है, तो एंडिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एंडिंग पॉइंट पे हम जो वेबसाइट को ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बारे में बता देते हैं, लाइक वेबसाइट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसके बारे में जो क्विक लिंक्स होते हैं, जैसे यूज़र को ऊपर लिंक नहीं मिले तो हम नीचे लिंक्स दे सकते हैं। जैसे इसने क्या कर रखा है इसमें, लिबास की साइट ने, इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये दिखा रखा है मंडे टू सैटरडे ओपन है, लाइक 9:30 जो भी टाइम है हमारे पास। ये इसने क्विक लिंक्स दे दी ताकि यूज़र को ऊपर नहीं मिले तो यहाँ पे देख लें। और यहाँ सोशल मीडिया के आइकन्स दे दिए, और यहाँ पे इसने कॉपीराइट दे दिया कि कब हमारी वेबसाइट यानी और जो भी कॉपीराइट्स है वो लगा दिए। तो हर एक का फुटर इसी तरीके से कॉमन होता है। तो फुटर देखो इसमें कितने सेक्शन ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 सेक्शन ले रखे हैं इसने। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 और 5 कहीं दिख रहे हैं, 3 2 5 इस पर क्लिक कर दिया तो 5 सेक्शन आ गए हमारे पास। ठीक है, पीछे फुटर के पीछे कलर कौन सा चाहिए, तो कलर के लिए कल मैंने आपको बताया था, कलर जिला टूल होता है,
आप यहाँ से इस पे क्लिक करोगे, जौन सा कलर कोड चाहिए वो कलर कोड कॉपी कर लेना, और आपको जहाँ पे भी, जैसे मुझे यहाँ पे कलर चाहिए, तो आपने क्या करा, स्टाइल में गए यहाँ से और कलर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने ये कलर कोड दे दिया, तो ये कलर कोड हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ऐसे कंटेंट भी चाहिए, यहाँ पे लोगो चाहिए। लोगो तो मेरे पास है ही पहले से, तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेक्शन के अंदर यहाँ पे लोगो उठा के डाल देता हूँ। वो सब हो जाता है। हाँ, अपने से हो जाता है। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में मेरे पास अपलोड होगा लोगो, ये रहा, इसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये आ गया लोगो हमारे पास। ठीक है। मैं इसके साइज़ को, लोगो के साइज़ को कम कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर लिया ऐसे, और अपडेट कर लेते हैं। तो ये देखते हैं अब ज़रा डिज़ाइन हमारा कैसा लग रहा है। तो ये अब हमारा डिज़ाइन जो है तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। पहले हम अभी लोगो, ये हेडर बना लेंगे, हेडर और फुटर पे काम करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब उसके अंदर के सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर का सेक्शन। तो आज हमने क्या सीखा इसके अंदर कि लाइक मेन्यू बार कैसे बनाते हैं, मेन्यू बार किस तरीके से करना है, और रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए बहुत सिंपल है। अब जैसे देखो, इसमें फुटर में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव में ना बहुत बड़ा लोगो आ रहा है, यानी मोबाइल में बहुत बड़ा लोगो आ रहा है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि मोबाइल में आपका कैसा दिखाई दे रहा है। तो रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए आप हाथ के हाथ कर सकते हो। यहाँ रिस्पॉन्सिव मोड होता है नीचे, यहाँ क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा आपका कि टैबलेट पे कैसा दिखाई देगा, आपका मोबाइल पे कैसा दिखाई देगा। तो मोबाइल पे मुझे इसका साइज़ जो है कम करना है, अभी नहीं की है। मोबाइल पे इसका साइज़ कम करना है, तो आपने बस क्या करा, ऐसे क्लिक किया, इसके साइज विड्थ को ऐसे ऐसे कम कर दिया। ये मुझे क्या करना है, मोबाइल में लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो हमने क्या करा, इसके साइज़ को यहाँ से 20% कर दिया या ज़्यादा कर दिया इस तरीके से। तो आप मोबाइल में अलग दिखा सकते हो व्यू, सिस्टम में अलग दिखा सकते हो। तो जो ये सिस्टम मोबाइल के लिए सेट हो रहा है और सिस्टम के लिए अलग सेट हो जाएगा। ठीक है, हर मोबाइल के लिए अपने आप ले लेगा फिर ये। आप बस यहाँ पे ये 3 डिवाइस दे रखी होती है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे उसमें क्या करते थे, हम मीडिया क्वेरी करते थे, इसमें मीडिया क्वेरी करने की नीड नहीं पड़ती। इसमें बस आप क्या करो, उस पर क्लिक करो सेक्शन पे, और विथ हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो ये देखो हमारे पास ऐसा आ गया। अब जैसे मुझे यहाँ पे अलग कंटेंट डालना है, यहाँ अलग कंटेंट डालना है, वो सब आ जाएगा। तो देखो वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी ऐसे बन जाएगी। ये बनाने का पता है फ़ायदा, एक इस पे वर्डप्रेस में एक चीज़ और फ़ायदा है कि आपको ना जैसे ई कॉमर्स बनानी है, पेमेंट के ऑप्शन लगानी है, तो वो ये डायनेमिक साइट होती है, ये भी ईजिली बन जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, हेडर और फुटर ये दो कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद आगे कराऊंगा मैं। तो ये दो सेक्शन कंप्लीट करना है सर। सेक्शन कंप्लीट कर लो तभी आगे कराऊंगा, जो नहीं कराऊंगा आगे मैं अभी। ये मैं दोनों रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।